Hello everyone, my name is Abhishek Thakur and you are watching the channel English with Abhishek Thakur. Dear students, in this video we are going to solve some questions of single fillers. You may say that fill in the blanks also. And by the mean of these questions we are going to learn some rules and concepts of English grammar. These questions have been asked in SSC examination. So without wasting any time, let's start our today's session. But if you are a newcomer to the channel, kindly subscribe to it pressing the bell icon for latest update. So let's take the first question of today. So the question number 1 is on the board. The paper was lengthy dash we did all the questions. पेपर लेंथी था और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने सारे प्रश्न कर दिए. तो बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा. फॉर, सो, हाउएवर, दो. फॉर की मीनिंग होती है के लिए और फॉर के डिफरेंट यूसेज भी हैं. फॉर का यूज हम लोग कभी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ भी करते हैं. जैसे आई हैव पेड 50 रुपीज़ फॉर दिस बुक. ठीक है. तो फॉर की मीनिंग के लिए भी होती है और फॉर की मीनिंग जब परचेज खरीद बिक्री करते हैं वहाँ भी हो सकता है इसका यूज. और फॉर का यूज कभी कभी बिकॉज के लिए भी होता है, क्योंकि के लिए. तो फॉर की ये मीनिंग है, सो की मीनिंग है इसलिए, हाउएवर की मीनिंग होती है तो भी और दो की मीनिंग होती है हालांकि. ये दो का यूज किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए. जैसे दो इट वॉज रेनिंग कॉमा या येट आई वेंट टू माई स्कूल. हालांकि वर्षा हो रही थी फिर भी मैं अपने स्कूल गया. तो दो का यूज इस तरह से करते हैं. तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या होगा यहाँ पे आंसर. तो जब मैंने सबकी मीनिंग बता दी है बच्चों तो यहाँ पे आपका आंसर है हाउएवर. अब पूरे सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी कि पेपर लेंथी था. लेंथी की मीनिंग होती है लंबा, बड़ा, वेरी लॉन्ग. पेपर लेंथी था तो भी वी डिड ऑल द क्वेश्चंस, तो भी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर दिए. अब हाउएवर को छोड़ के बाकी सब आप वहाँ पे रख के जब मीनिंग निकालोगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा. तो इसीलिए हमारा हाउएवर आंसर सही है जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है. लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2. सो द क्वेश्चन नंबर 2, सैम एट केक्स फिल इन द ब्लैंक्स. और चारों ऑप्शन को देखने से ये पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं सो क्वेश्चन टैग में हैं. तो बताओ यहाँ पे हम कौन सा लगा सकते हैं. सैम एट केक्स, ये सिंपल पास्ट टेंस है. सैम ने केक खाया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब सिंपल पास्ट टेंस का हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव होगा. तो निगेटिव है ही है. और सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो कौन सा होता है, डिड यूज होता है. तो देखो तो डिड कहाँ पे है बच्चों. तो डिड तो एक ही ऑप्शन में है और वो भी निगेटिव है, डिडंट और ही सैम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन. तो हमारा आंसर सी हो जाएगा. डोंट का तो कोई मतलब ही नहीं है. पास्ट में है तो पास्ट का क्वेश्चन टैग पास्ट हो ही नहीं सकता है. ये भी प्रेजेंट, पास्ट का क्वेश्चन टैग प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है. ये भी प्रेजेंट है, ये भी नहीं चलेगा. ये भी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है. ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. आपका आंसर सी हो जाएगा. चलो लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न. सो द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द बोर्ड. डोंट पुट डैश अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. सेंटेंस को पढ़ने से थोड़ा ये पता चल रहा है कि किसी चीज़ को कल होने तक, कल तब तक मत टालो जब तक कि कल ना हो जाए. व्हाट यू कैन टू डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो उसे कल तक हो जाने तक के लिए नहीं, उसे छोड़ो, नहीं टालो. तो देखो तो बच्चों यहाँ पे पुट है और पुट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. 4 ऑप्शन है. पुट अप होगा या पुट ऑन होगा या पुट ऑफ होगा या पुट ऑफ वुड वाला एफ ऑफ होगा. तो ये इसके लिए आपको थोड़ी बहुत वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे पुट अप की एक अलग मीनिंग होती है फ्रेजल वर्ब की. पुट ऑन की एक अलग मीनिंग होती है. पुट ऑफ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये कोई मतलब ही नहीं है. और एक पुट ऑफ है, उसकी एक अलग मीनिंग होती है. तो चलो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, फिर उसकी मीनिंग बताता हूँ क्यों होता है. यहाँ पे आंसर होगा पुट ऑफ. ये आंसर डी हमारा सही है. और पुट ऑफ की मीनिंग होती है
टू डिले डूइंग समथिंग, कुछ करना हो उसको आप डिले कर रहे हैं, या पोस्टपोन भी बोल सकते हो। पोस्टपोन, कुछ आपको करना है उसको आप डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो, उसको आप कल के लिए टाल रहे हो, अगले दिन के लिए टाल रहे हो, या उसे आप स्थगित कर रहे हो कि आज नहीं मैं करूँगा, इसे अगले दिन करूँगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पुट ऑफ। डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। मीनिंग समझ में आ गई होगी। देर करना, किसी काम करने में देरी करना, या किसी काम को स्थगित करना, टालना। चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो द क्वेश्चन नंबर 4, फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। बताओ बच्चों, यहाँ पे स्माइल के बाद क्या आना है? ऑन आना है, या एट आना है, बिलो या अबव, क्या? तो चलो बच्चों, स्माइल बिलो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, या स्माइल अबव का भी तो कोई मतलब नहीं बनता है। या तो स्माइल ऑन होगा या स्माइल एट होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्माइल एट का यूज़ हम करते हैं किसी पे मुस्कुराना, और इसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मल केसेस में इसका यूज़ इनफॉर्मल है। जैसे वह मुझ पे मुस्कुराई, शी स्माइल्ड एट मी, मैं भी उस पर मुस्कुराया। आई ऑल्सो या आई टू स्माइल्ड एट हर। तो ये जो नॉर्मल एक दूसरे पे मुस्कुराते हैं वहाँ पे आप स्माइल एट का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्माइल ऑन, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे किसी दो लोगों के बीच की बात नहीं हो रही, किसी दो लोगों के बीच मुस्कुराने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है फेट की मीनिंग होती है भाग्य, किस्मत, और वेंचर्स की मीनिंग होती है प्रयास, इंडेवर, ट्राई, जो करते हैं कोशिश वो। तो यहाँ पे स्माइल ऑन एक हमारा फ्रेज ही है, फ्रेजल वर्ब है, इसकी एक अलग मीनिंग निकलती है। और इस सेंस में ये कहना है यहाँ पे कि भाग्य, किस्मत उसके जितने भी प्रयास हैं उसमें उसे सपोर्ट करती आ रही है, उसमें उसे भाग्य और किस्मत ने उसे सपोर्ट किया। उसकी मीनिंग होती है स्माइल ऑन। तो स्माइल ऑन की एग्जैक्ट मीनिंग होती है ये, टू ट्रीट एनीवन और एनीथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। किसी पर्सन को या किसी चीज़ को के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार करना, उस पर बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में उसके साथ व्यवहार करना। तो वो बंदा काफ़ी प्रयास किया कि किसी की बात हो रही है, ऑल हिज वेंचर्स, जितने भी उसके प्रयास कर रहे थे, और किस्मत भी उसके साथ उसका सहयोग किया, किस्मत ने भी उसको सपोर्ट किया। टू ट्रीट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे स्माइल ऑन ही आएगा, ना कि स्माइल एट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आई होगी। चलो लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन द बोर्ड। इफ़ यू डैश दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, यू विल बी एबल टू डिस्कस इट एट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। यदि तुम इस रिपोर्ट को अगले शुक्रवार तक, ऑप्शन को देख के पता चल रहा है पढ़ लिए रहोगे, पढ़ चुके होगे, तो यू विल बी एबल टू डिस्कस इट, तो तुम इसके बारे में डिस्कस करने के लिए एबल हो जाओगे हमारे मीटिंग में, जो फ्राइडे आफ्टरनून को होगा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से क्या आप लगाना चाहोगे? फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों हम 4 ऑप्शन में से बाकी 3 को एलिमिनेट करके भी हम आंसर तक पहुँचते हैं, बशर्ते हमारे पास कुछ आइडिया, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नॉलेज होना चाहिए। और इन वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके उन्हीं आइडिया, कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलो तो देखो, तो यदि इफ़ यू आर रीडिंग, यदि तुम रिपोर्ट को अगले शुक्रवार तक पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। हैव रीड, पढ़ चुके हो, इस पे कुछ हो सकता है काम। वुड रीड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ एकदम मीनिंगलेस है, क्योंकि आगे देखो तो यू विल बी एबल टू, आगे फ्यूचर टेंस है, और इधर ये वुड, ये तो पास्ट है, फ्यूचर पास्ट का कोई मैचिंग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? इफ़ यू मस्ट रीड, यदि तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो ये भी कुछ मतलब नहीं बन रहा है। तो मिला जुला के क्या, फाइनली ही, कन्फर्मली ही, ये हमारा आंसर यहाँ पे बी होगा। लेकिन इसको और हम समझते हैं कि हालांकि देखो यहाँ पे बाय नेक्स्ट फ्राइडे है, अगले शुक्रवार तक, तो ये जो बाय प्लस फ्यूचर वर्ब ऑफ टाइम लगता है, ये जनरली लगता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, इफ़ यू विल हैव रेड,
यदि ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा पूरा, यदि तुम अगले शुक्रवार तक इस रिपोर्ट को पढ़ चुके होगे तो तुम सक्षम हो जाओगे, तुम एबल हो जाओगे उसको मीटिंग में डिस्कस करने के लिए। लेकिन एक बात समझो बच्चों, यदि यहाँ पर हम विल हैव रेड कर देते हैं, हालांकि वैसा ऑप्शन भी नहीं है, कर देते हैं तो एक ही सेंटेंस में 2 बार विल आ जाएगा, जो भी एक ग्रामेटिकली रॉन्ग है। मैंने अपने पिछले 1-2 वीडियो में चर्चा किया है कि एक ही सेंटेंस में 2 बार विल या 2 बार आपका शैल या एक विल एक शैल नहीं आ सकता, ये ग्रामर का रूल है। तो क्या है, तो एक बार विल ही आएगा यानी कि फ्यूचर टेंस आएगा, और दूसरी बार आएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरी बार क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस। फिर से बोल रहा हूँ, यदि एक सेंटेंस में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज़ करना पड़े तो हम दोनों बार फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार करेंगे प्रेजेंट टेंस का और दूसरी बार करेंगे फ्यूचर टेंस का। तो उधर तो फ्यूचर ही करना ही ज़रूरी ही है, क्योंकि ये तो कुछ चेंजिंग इसमें करना ही नहीं है। सेकेंड पार्ट में यू विल बी एबल टू, तो रहा एक दूसरा पार्ट, तो उसमें हम प्रेजेंट लगाएंगे। प्रेजेंट ऑप्शन में हमारा ये है यू हैव रेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा यू हैव रेड। अब प्रेजेंट की मीनिंग ये नहीं, ये तो पास्ट हो गया, ये तो इसका मतलब नहीं है। प्रेजेंट की मीनिंग ये नहीं कि हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। इस सिचुएशन पे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, तो फ्यूचर परफेक्ट को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट से। बात समझ में आ रही है? तो फ्यूचर परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगी सेंटेंस में, और इसका भी मीनिंग जब हम रखेंगे फिट बैठाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि मेरा हेल्पफुल आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।